दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पार्ट 62 वीडियो कर रहे हैं। हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन का जो दो कंसेप्ट होते हैं, एक इंडेफिनेट इंटीग्रेशन और एक डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन वह इंटीग्रेशन होता है जिसमें इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिफाइन नहीं होती, जबकि डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिफाइन होती है। अब 12th क्लास के अंदर आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का दोनों का अलग अलग चैप्टर है। इस कंसेप्ट को एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, प्रिमिटिव भी बोलते हैं और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। इससे पहले आपको डिफरेंशिएशन जरूर आना चाहिए। अगर आप इंटीग्रेशन के कंसेप्ट को देख रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेरिवेटिव आना चाहिए। जो मैंने डेरिवेटिव की 1 से लेकर 67 वीडियो अपडेट कर रखी है अपने यूट्यूब चैनल पर, पहले आप उनको सीक्वेंस वाइज देख लीजिए, फिर आप इसका इंटीग्रेशन का कंसेप्ट स्टार्ट करना, इसको भी सीक्वेंस वाइज देखना ताकि आपके लिए हर स्टेप को समझना इजी हो। जो मैंने यहाँ पर 5 क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है, पांचों के पांचों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो मैं रूल और रेगुलेशन लगा रहा हूँ वो u इंटू वी का इंटीग्रेशन किस तरह से डिफाइन करते हैं, उस प्रोडक्ट रूल को मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ इंटीग्रेशन को। और यहाँ पर मैं जो यूज कर रहा हूँ वो आई लेट का फॉर्मूला एक यूज कर रहा हूँ। आई लेट का मतलब कहता है आई लेट। आई से इनवर्स फंक्शन, एल से लोगरिथम फंक्शन, ए से अलजेब्रिक फंक्शन, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको सीक्वेंस वाइज लेती है, जो कि मैं लास्ट वाली वीडियो में बता चुका हूँ। अब मैं जो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर क्या लिखा है, इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स dx। इसका मतलब इंटीग्रेशन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे कि इसके अंदर आपका जो रूट एक्स है इसको आप टी कंसीडर कर लो। टी कंसीडर कर लिया आपने, जैसे टी कंसीडर किया इसका डेरिवेटिव कर लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर 1/2 रूट एक्स dx डी हो जाएगा। यहाँ पर dx क्या हो जाएगा, 2 रूट एक्स इधर चला जाएगा तो 2 रूट एक्स dt हो जाएगा। यहाँ रूट एक्स की जगह t पुट कर दो तो dx की वैल्यू हो जाएगी 2t और dt। ये जो dx की वैल्यू है इसकी जगह प्लेस कर दो, तो इसकी जगह वैल्यू प्लेस कर दी dt और 2dt। और यहाँ पर मैंने t पुट कर दिया तो टेंजेंट इनवर्स t हो गया। अब क्या किया मैंने, टेंजेंट इनवर्स t को आगे रख लिया, 2 को मैंने बाहर रख लिया और t को मैंने यहाँ रख लिया और dt। क्योंकि आई लेट का फॉर्मूला क्या होता है, इनवर्स फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे। तो 2 हमने ऐसे कैसे रखा, टेंजेंट इनवर्स का फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड का इंटीग्रेशन t का इंटीग्रेशन t बाय d स्क्वायर बाय 2 माइनस में इंटीग्रेशन का साइन लगा रहा है। फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी टेंजेंट इनवर्स t का डेरिवेटिव 1/1 प्लस में t स्क्वायर हो जाएगा डॉट पे सेकंड का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 dt। और इस सारे का जो इंटीग्रेशन अभी पेंडिंग है वो आपको करना है। फिर इसके बाद क्या करना है आपने ये ऐसे कैसे लिखा 2 इंटू टेंजेंट इनवर्स t डॉट t स्क्वायर बाय 2। इधर जो ये 1/2 है वो बाहर आ जाएगा तो 1/2 जो ऊपर टी स्क्वायर है इसमें 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये नीचे मैंने क्या लिखा 1 प्लस में टी स्क्वायर dt, ये तरह मैंने लिख दिया। अब क्या करना है आपको, ये जो 2 है ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 इसका ये कट जाएगा और इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा। यानी 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, टेंजेंट इनवर्स t डॉट टी स्क्वायर माइनस में इंटीग्रेशन 1 प्लस में टी स्क्वायर बाय में 1 प्लस में टी स्क्वायर। क्योंकि इसके डिवाइड में ये अलग लिखो और 1 के डिवाइड में ये आप अलग लिखो dt, ठीक है, दोनों के dt अलग। अब इसके बाद क्या है, टेंजेंट इनवर्स t ऐसे कैसे लिखा, टी स्क्वायर ऐसे कैसे लिखा माइनस में इंटीग्रेशन, आपने यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगाया, इससे ये कट गया, इससे ये कट होगा, यानी इससे और इससे ये कट होगा तो यहाँ 1 बच गया dt। और ये यहाँ पे माइनस था ना और यहाँ माइनस था, इसने इसको यहाँ प्लस कर दिया तो प्लस आ गया तो 1/1 प्लस में टी स्क्वायर dt ये आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, टेंजेंट इनवर्स t तो टी स्क्वायर माइनस में इसका इंटीग्रेशन करोगे 1 का तो आपके पास आ जाएगा t आ जाएगा, प्लस में इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1/1 प्लस में टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो टेंजेंट इनवर्स t आ जाएगा और प्लस में c लगा दिया। अब जो t को आपने कंसीडर किया था, t को क्या कंसीडर किया था आपने, रूट x कंसीडर किया था। तो t के प्लेस में तो आप क्या करो, t के प्लेस में तो आपने रूट x पुट कर दिया और t स्क्वायर पे आप x पुट कर दोगे क्योंकि t का स्क्वायर करोगे तो यहाँ x आ जाएगा तो वो x पुट कर दिया, यानी t के स्क्वायर पे x पुट कर दिया और टेंजेंट इनवर्स रूट x माइनस में रूट x प्लस में टेंजेंट इनवर्स रूट x प्लस में c। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का मेरा क्या गया, आंसर आ गया। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या देखना है, इंटीग्रेशन सेकंड इनवर्स रूट x dx। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप रूट x को t पुट कर दो, इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x तो 1/2 रूट x dx dt के बराबर आ गया। dx ऐसे कैसे रखा, ये 2 रूट
2 रूट x इस साइड ले आया यानी कि राइट हैंड साइड में है तो dx इक्वल टू 2 रूट x dt हो गया। तो यहाँ पर t पुट कर दो, फिर dx इक्वल टू 2t dt होगा यानी dx के प्लेस पे आपने क्या रखना है, ये रखना है 2t और dt, dx के प्लेस पे वो 2t dt रख दिया। यहाँ पे रूट x की जगह आपने t रखा है तो सेकंड इनवर्स t होगा। अब यहाँ से आपने 2 बाहर रख लिया, इंटीग्रेशन सेकंड इनवर्स t प्लस इनटू t dt होगा। अब आपने सेकंड इनवर्स t को फर्स्ट फंक्शन लेना है और इस t को सेकंड फंक्शन लेना है क्योंकि i का फॉर्मूला यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। तो 2 बाहर ऐसे कैसे है, तो सेकंड इनवर्स फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड का इंटीग्रेशन t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय में माइनस में इंटीग्रेशन आपने साइन लगाना है। तो फर्स्ट का आपने क्या करना है, डेरिवेटिव करना है 1 बाय में t रूट t स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि इसका आपको डेरिवेटिव पता है, आप डेरिवेटिव में ही करके आए और इसका इंटीग्रेशन कर दो t स्क्वायर बाय में 2 dt। अब इसका सारे का इंटीग्रेशन रहता है, इसका सारे का इंटीग्रेशन अभी रहता है, ठीक है। तो 2 ऐसे कैसे जाने बाहर लिखा, सेकंड इनवर्स t डॉट t स्क्वायर बाय में 2 माइनस में, अब ये जो 1 बाय में 2 ये 2 था, ये 1 बाय में 2 बाहर आ गया तो यहाँ t से इस स्क्वायर से ये t कट जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा, ऐसे कैसे कट जाएगा, तो कट जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास क्या देगा p अपॉन में रूट t स्क्वायर माइनस 1 ये dt रह जाएगा, यहाँ पे ये रह जाएगा। अब क्या किया, इस 2 को आपने अंदर मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। t को जब इसके साथ 2 को इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 निकल जाएगा और 2 से ये कट जाएगा यानी 2 खत्म हो जाएगा यहाँ से। तो सेकंड इनवर्स t डॉट t स्क्वायर माइनस में इंटीग्रेशन t बाय में रूट t स्क्वायर माइनस 1 dt ये रह जाएगा आपका। अब क्या करना है आपको, इसको इतना तो पार्ट सोल्व हुआ है आपका, ये इतना पार्ट तो आपका सोल्व हुआ है, ये पार्ट आपने सोल्व करा है, एक इतना पार्ट आपने सोल्व करा है, ये वाला पार्ट आपने सोल्व करा है। ये पार्ट सोल्व करने के लिए आपने क्या करना है, t स्क्वायर माइनस में 1 को आपने जेड पुट कर दिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहाँ इंटीग्रेशन सोल्व हुआ। तो आपने क्या किया, डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू t। अब 2t dt इक्वल टू dz होगा, यहाँ पर t dt इक्वल टू 1/2 dz होगा। अब t और dt की जगह आप क्या पुट कर दोगे, t और dt की जगह आप क्या पुट करोगे, dz और 1/2 बार पुट कर दिया और जो यहाँ पर z की पावर क्या बन जाएगी 1/2 यानी हाफ बन जाएगी इंटीग्रेशन। ये तो इतना लिखा रहेगा, इतना लिखा रहेगा और इसके आगे इसको कन्वर्ट करके z के फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, जो कि z का फंक्शन कन्वर्ट होकर मेरे पास ये आ गया -1/2 इंटीग्रेशन dz बाय में z की पावर 1/2, ये मेरे पास ये आ गया। अभी मेरे को बस ये इतना सोल्व करना है, यहाँ पे तो केवल t की वैल्यू का सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मेरे को ये सोल्व करना है। अब आ जाओ इस स्टेप पे। अब यहाँ तक तो मैंने सेकंड इनवर्स t इनटू में t स्क्वायर माइनस में 1/2 ये ऐसे कैसे लिखा होगा। अब ये जो z बाय 1/2 है इसका इंटीग्रेशन मैंने डायरेक्ट कर दिया, ऊपर जाके इसकी पावर -1/2 कर दोगे तो एक पावर ऐड करोगे और एक पावर ऐड करके जो कि सॉल्यूशन सीधा आ जाएगा z की पावर 1/2 बाय में 1/2 ये आ जाएगा सीधा डायरेक्ट। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप क्या करो, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप t की जगह जो आपने कंसीडर किया था रूट x उसको पुट कर दो, या रूट x पुट कर दो या x पुट कर दो। तो t स्क्वायर की जगह तो x पुट कर दिया और t की जगह रूट x पुट कर दिया, ठीक है। माइनस में यहाँ पर t स्क्वायर क्योंकि z को पहले t में कन्वर्ट करो तो t स्क्वायर माइनस में 1 है तो t स्क्वायर माइनस में 1 कर दिया और ऊपर रूट लगा प्लस में c। अब फिर t जो t की वैल्यू है वहाँ पे, तो t की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पे t की वैल्यू क्या दे रखी है, रूट z दे रखी है और t स्क्वायर की क्या होगी x होगी, तो t स्क्वायर की यहाँ x वैल्यू पुट कर दो यानी x सेकंड इनवर्स रूट x माइनस में रूट x माइनस 1 प्लस में c। ये मेरा सेकंड का क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या कह रखा है कि x दे रखा है आपको, x दे रखा है और साइन इनवर्स x दे रखा है, उसका इंटीग्रेशन करना है आपको दोनों का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है आई रेट का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। आई रेट के अंदर फर्स्ट ऑफ इनवर्स फंक्शन पहला फंक्शन लेते हैं, तो इनवर्स फंक्शन को मैंने पहला फंक्शन ले लिया और इसका इंटीग्रेशन कर दिया। इसका इंटीग्रेशन करने के बाद x स्क्वायर बाय 2 माइनस में इंटीग्रेशन का साइन लगाया और फर्स्ट का क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं यानी 1 बाय में रूट 1 माइनस में x स्क्वायर। ये साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय में रूट 1 माइनस में x स्क्वायर और फिर इसका इंटीग्रेशन करते हैं x का, तो x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा dx होगा। अब इसका सारा इंटीग्रेशन अभी जाता है तो ये x स्क्वायर बाय 2 यहाँ पे लिख दिया, ये साइन इनवर्स x यहाँ लिख दिया, माइनस में ये 1 बाय 2 यहाँ लिख दिया, इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय में रूट 1 माइनस में x स्क्वायर dx। अब इसको सोल्व करना है। अब इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो मैंने इसको आपको लास्ट क्वेश्चन बताया हुआ है इसके सोल्व करने के लिए। तो आप यहाँ क्या करोगे, x के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे, साइन थीटा पुट कर दोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, dx इक्वल टू cos थीटा d थीटा, यानी dx की जगह cos d थीटा पुट कर दिया मैंने, ये देखो ये पुट कर दिया, x की जगह मैंने sin स्क्वायर थीटा पुट कर दिया, x स्क्वायर की जगह sin स्क्वायर थीटा पुट कर दिया और ये यहाँ नीचे पुट करोगे x cos sin स्क्वायर थीटा यहाँ पे पुट करोगे तो ये आप sin स्क्वायर थीटा में पुट कर दोगे माइनस sin स्क्वायर थीटा। और अब
ये साइन स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे रहेगा डी थीटा, और जो इस रूट के अंदर ये कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और कोस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, या इसको सोल्व करके लेके आओगे तो कोस थीटा आएगा, यानी कि इसको सोल्व करके आओगे तो कोस थीटा आएगा, इस पूरे को सोल्व करके आओगे तो कोस थीटा आएगा, उस कोस थीटा से ये कोस थीटा कट जाएगा, इसलिए केवल साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा रह जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? यानी कि ये तो इतना ऐसे कैसे लिखा रहेगा, लेकिन मैं इस चीज को सोल्व कर रहा हूँ, ये याद रखेगा, यानी कि मैं इस चीज को सोल्व कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट मेरे पास क्या रहता, मेरे पास डायरेक्ट क्या रहता, इंटीग्रेशन रहता। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय 2 और डी थीटा, ये मैंने लिख दिया। अब 1 बाय 2 को अलग लिख लो, 1 बाय 2 इंटीग्रेशन 1 डी थीटा, और 1 बाय 2 को इसके साथ अलग लिख लो, माइनस 1 बाय 2 कोस 2 थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे 1 बाय 2 ऐसे कैसे, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो थीटा आ जाएगा, इधर इसका 2 थीटा करता है, ये 1 बाय 2 ऐसे कैसे, साइन कोस थीटा का करोगे तो क्या आएगा, साइन थीटा बाय 2 आ जाएगा, प्लस में सी आ जाएगा। अब थीटा को कन्वर्ट कर दो यहाँ से, तो क्या आ जाएगा x में, तो साइन इनवर्स x आ जाएगा, थीटा के प्लेस में मैंने साइन इनवर्स x पुट कर दिया। अब साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा के बराबर होता है, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला ऊपर लिख दिया। अब इस 2 से 2 यहाँ पे कट कर दो, प्लस में c हो गया यहाँ पे। अब क्या होगा, 1 बाय 2 साइन इनवर्स x। अब यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू पुट करो, थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स x, यानी कि यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू, अगर साइन थीटा के प्लेस पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, या मैंने x पुट कर दिया। और कोस थीटा के प्लेस पे अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए कि साइन और कोस में क्या रिलेशनशिप होता है, कोस स्क्वायर x साइन स्क्वायर x प्लस में कोस स्क्वायर x इक्वल टू 1, और यहाँ पर अगर कोस स्क्वायर x लिखोगे तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर x होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोस x की वैल्यू निकालोगे तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर x और उसके ऊपर रूट होता है, तो यहाँ पर x पुट कर दोगे, समझ में आई ये बात। तो यानी कि कोस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो √1 माइनस में x स्क्वायर आ जाएगी, और प्लस में c आ गया। अब ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली ये आधे पार्ट की वैल्यू आई है, जो आधा पार्ट मैंने सोल्व करके रखा हुआ था, ये अलग सोल्व करके रखा हुआ था, ये मैंने ऐसे कैसे लिखा, यानी कि ये वाला पार्ट x स्क्वायर बाय 2 और साइन इनवर्स x ऐसे कैसे लिखा, और जो ये 1 बाय 2 था ना, माइनस का 1 बाय 2, अब माइनस का 1 बाय 2 ये है, और 1 बाय 2 इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो मैंने ये 1 बाय 2 यहाँ बाहर कॉमन ले लिया, तो 1 बाय 4 हो गया। अब अंदर बच गया साइन इनवर्स x, और साथ में ये बच गया x √1 माइनस में x स्क्वायर और प्लस में c, यानी कि ये वाले में से, इसमें से, इन दोनों में से मैंने 1 बाय 2 कॉमन ले लिया, और 1 बाय 2 यहाँ बाहर पहले था, तो वो 1 बाय 4 हो गया, अंदर बच गया साइन इनवर्स x माइनस में x √1 माइनस में x स्क्वायर और ये प्लस में c। ये सारा का सारा कंप्लीट इसका क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया थर्ड क्वेश्चन का। अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इंटीग्रेशन x कोट इनवर्स x dx, ये इसको सोल्व कर रहा है आपको। आप कोट इनवर्स को पहले लिख लीजिए, x को बाद में लिख लीजिए। तो क्या करो, फर्स्ट फंक्शन कोट इनवर्स x ऐसे कैसे, और सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे तो x के बाय 2 हो जाएगा, माइनस में इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन सारे का साइड लगा है, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर और माइनस आ गया, लेकिन इसका डेरिवेटिव आपको पहले से आ गया, माइनस 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर है, डॉट पे सेकंड का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, और क्योंकि अब सारे का इंटीग्रेशन अभी इसका पेंडिंग है, वो मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगा रखा है और dx अभी करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, x स्क्वायर बाय 2 मैंने आगे लिख लिया, और इनवर्स x ऐसे कैसे, और जो ये 2x को बाहर गया, ये माइनस बाहर गया, तो यहाँ प्लस 1 बाय 2 हो गया, इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 1 प्लस में x स्क्वायर और dx ही हो गया। अब क्या करना है, आपने ये पार्ट देखो, इतना पार्ट तो आपका सोल्व हुआ होगा, इस पार्ट में तो आपने छेड़ना नहीं, आपने ये पार्ट सोल्व करना है। तो इस पार्ट के लिए मैंने क्या कर दिया, इसमें 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने 1 प्लस के x स्क्वायर माइनस 1 और बाय 1 प्लस के x स्क्वायर, इसके नीचे ये ऐसे कैसे लिखते हैं, ये। अब क्या करना है, इसके डिवाइड में ये अलग लिखो, और 1 के डिवाइड में ये अलग लिखो, यानी इसके डिवाइड में ये अलग लिखोगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि मैंने वो लिख दिया 1 dx, और 1 बाय 2 बाहर है तो बाहर नहीं लिखो, और इसके डिवाइड में ये लिख दिया 1 बाय 1 प्लस के x स्क्वायर dx इंटीग्रेशन, ये दोनों के बाय 1 बाय 2 दोनों में जाता, तो दोनों में जाते हैं 1 बाय 2 यहाँ पे, ठीक है। आगे बात सुनिए, अब ये ऐसे कैसे लिखा मैंने, ये ऐसे कैसे लिखा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x आ जाएगा, और ये 1 बाय 2 मैंने ऐसे कैसे लिखा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो टेंजेंट इनवर्स x आ जाएगा, प्लस में c आ जाएगा, अब सॉल्व हो गया। अब आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन पे, और इसका लास्ट क्वेश्चन। तो क्या है मेरा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x सेकंड इनवर्स x dx, ये मेरे पास इसका इंटीग्रेशन दे रखा है। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड इनवर्स फंक्शन को पहला फंक्शन लेते हैं, दूसरे एल्जेब्रिक को सेकंड फंक्शन लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस के इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, फर्स्ट का
डेरिवेटिव यानी 1 बाय में x रूट 1 x स्क्वायर माइनस में 1 ये होता है इसका, और इसका इंटीग्रेशन कर दो x स्क्वायर बाय में 2 dx ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है, देखो इतना पार्ट तो सोल्व हुआ होगा, इसको तो टच करने की आपको जरूरत नहीं है, तो आपसे टच करना है केवल इस पार्ट को। देखो यहाँ से x के द्वारा से ये x कट जाएगा और ये 1/2 बाहर आ गया, ये मैंने 1/2 बाहर लिख दिया। इंटीग्रेशन x बाय में रूट x स्क्वायर माइनस 1 यानी देखो इसका इंटीग्रेशन करो करना है, इसका इंटीग्रेशन इसके इंटीग्रेशन यानी इसका इंटीग्रेशन करो 1/2 ऐसे कैसे बाहर आ रहा है, यानी x बाय में इसको भी करो, यानी कि क्या आ गया x बाय में रूट x स्क्वायर माइनस 1 dx इसका इंटीग्रेशन करो। अब क्या करो x स्क्वायर माइनस 1 को डी रूट करो, इसको डी रूट किया तो यहाँ पर डेरिवेटिव करो तो इसका 2x dx इक्वल टू dt होगा, यहाँ पर x dx ये 1/2 dt होगा। बात समझ आ गया, तो जो ये आया ना dx यानी x dx की जगह dt रूट कर दिया यहाँ पे, और इसकी जगह क्या आ गया x dx की जगह आपने 1/2 dt पुट कर दिया, dt और 1/2 पुट कर दिया, और इसकी जगह आपने t पुट कर दिया, तो t कंसीडर करता है तो t पुट कर दिया, तो t की पावर 1/2 तो 1/2 बाहर है और इसको मैं ऊपर लेके गया इंटीग्रेशन t की पावर -1/2 dt। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन सोल्व करता हूँ, भाई इसका इंटीग्रेशन सोल्व करता हूँ तो मैं डायरेक्ट सोल्व कर दिया t की पावर 1/2 बाय 1/2, और ये बाहर जो 1/2 है इसको मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। ठीक है, तो 1/2 ऑलरेडी बाहर था तो मैंने ये अब प्लस में सी यानी इसका इंटीग्रेशन सॉल्व होते ही। अब देखो यहाँ पे 1/2 ऑलरेडी था, देखो ये मैंने ऐसे कैसे लिखा इतना, यानी सेकंड इनवर्स x डॉट x स्क्वायर बाय ये 1/2 ये था, और इतने पार्ट का जो इंटीग्रेशन आया ना वो इतने पार्ट का 1/2 को छोड़ो वो ये आया है एक ये, तो मैंने ये यहाँ पे पुट कर दिया। t के प्लेस पे क्या है x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे t के स्क्वायर पे t के प्लेस पे x स्क्वायर माइनस 1 को पुट किया और ऊपर रूट लगा दिया, क्योंकि ये 1/2 देकर ऊपर रूट लगा दिया। ठीक है, बात समझ गई, यानी इसके प्लेस पे मैंने ये लिख दिया ये और यहाँ पर x जो ये वैल्यू थी x स्क्वायर माइनस 1 वो यहाँ पे पुट कर दी, तो यानी कि रूट x स्क्वायर माइनस 1 बाय 1/2 प्लस अब 1/2 से 1/2 कर दिया, तो यहाँ पे रहेगा सेकंड इनवर्स x स्क्वायर बाय 2 x स्क्वायर बाय 2 माइनस में 1/2 माइनस में 1/2 रूट x स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में c। ये मेरा फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आ गया। दोस्तों आज हमने ये 5 के 5 क्वेश्चन सोल्व कर दिए। आईनेट का मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ इनवर्स लोगरिथम अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल, इस तरह के सीक्वेंस में आपको लेने होते हैं, या ICSE बोर्ड के लिए, CBSE बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, जहाँ पर भी एंटी डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर भी आपका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर भी आपका प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, उस जगह पर आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक भी करो, कमेंट भी करो, शेयर भी करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मेरे को एक एनर्जी और एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है बिना इंटीग्रेशन बिना डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये 5 चैप्टर आपस में कनेक्ट है। आपका डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पांचों चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है 12th क्लास के लिए, जो आपके लिए नंबर में सिक्योर करने के लिए बेनिफिट होगा आपको। आप इसको इंटीग्रेशन को देखने से पहले आप डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से पहले देख लीजिए, उसको रीड आउट कर लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आप इसके इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट पे आए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।